सीएम धामी ने किया अल्ट्रा रन का आगाज, धावकों के साथ दौड़कर बढ़ाया उत्साह। 28 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। धामी सरकार के सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं के फैसले पर संत समाज ने जताया समर्थन। चारधाम यात्रा व्यवस्था पर भारी सियासत, कांग्रेस ने धामी सरकार का किया घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस खास मौके पर सीएम धामी ने न सिर्फ मशाल प्रज्वलित की बल्कि खुद धावकों के साथ दौड़कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। बता दें, इस प्रतिष्ठित मैराथन में देश के 27 राज्यों और 2 विदेशी मुल्कों से 900 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम के दौरान क्यालू हिमतेंदुआ को इवेंट का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया और इसकी मुख्य प्रतियोगिता आगामी 31 मई से चमोली की खूबसूरत नीति घाटी में आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी 28, 29 और 30 मई को उत्तराखंड के 3 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बता दें, इस दौरे का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना है। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में संगठन की व्यापक समीक्षा करेंगे। अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान वे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगभग 28, 29, 30 3 दिन का दौरा उत्तराखंड में है और देहरादून वो आएंगे और संगठन को और मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी जितने हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पहले भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से बातचीत करी थी ऑडियो ब्रिज के जरिए और उन्होंने यही सबसे कहा था, निवेदन भी किया और उनसे कहा कि आपको संगठन मजबूती के लिए भी निरंतर बैठकें करनी है, हर एक अंतराल पे, हर महीने करनी है और ऐसे करनी है। तो आपको मंडल की बैठक करनी है, आपको जिले की बैठक करनी है, उसको हम संगठनात्मक बैठक कहेंगे। ताकि हम जब बैठकें करते हैं तो ज्यादातर उनकी कोशिश हमारी रहती है कि हम कैसे हमारा जो आने वाला कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए हम बैठक करते हैं कि कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन संगठन हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कमजोर हैं, उसके लिए भी हम लगातार बैठक करें। ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और सभी लोग ने उसी प्रकार से अपनी सभी जिलों में और मंडलों में अपनी बैठकें शुरू की हैं। और अब क्योंकि उनका यहाँ पे आना प्रस्तावित हुआ है 28, 29, 30 को लगभग, तो यहाँ भी वो जब आएंगे तो संगठन मजबूत करने की ही उन्होंने यहाँ पे सब चीजें करनी है। सभी लोगों से मिलना है उनका, हमारा पूरा मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से वो मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक हैं, सभी लोग उनसे मिलने वाले हैं, जितने जो दायित्वधारी हैं, जितने हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से। और हर एक वो प्रदेश की बैठक के साथ साथ एक जिले की बैठक, एक मंडल की बैठक और बूथ की बैठक, इस प्रकार से भी वो करने वाले हैं। मतलब संगठन में किस प्रकार से हम ऐसे संगठन को और मजबूती कर सकते हैं, उनकी ऐसी बैठकें भी होने वाली है। उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज न पढ़ने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का संत समाज ने खुलकर समर्थन किया है। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि देवभूमि में यह व्यवस्था बहुत पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़कें आम जनता और यातायात के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं। जिसे भी नमाज पढ़नी है वो मस्जिद या अपने घर पर पढ़े। प्रदेश की धामी सरकार, जो कि धाकड़ धामी जी का ये नया फैसला है सनातन के लिए, और ये बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था ये कदम, पर इसके लिए इसका भी हम अभिवादन करते हैं और धामी जी को इसके लिए स्वागत करते हैं उनके फैसले का। और जो ये है, किसी को भी देखो, यातायात है, लोग आते हैं, ये तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ अब पर्यटन बढ़ता जा रहा है। जैसे भी गर्मी बढ़ रही है, छुट्टियां हो गई हैं, पर्यटन जोर पर है और ऐसे में ये सड़क पर नमाज पढ़ना ये कोई औचित्य नहीं है इस चीज का। इस पर तो पूरे देश में पाबंदी लग जानी चाहिए और धामी जी के इस फैसले का पुरजोर से स्वागत किया जाएगा। और हम तो बहुत दिन से इस चीज की मांग कर रहे थे कि अगर आपको नमाज करनी है तो अपने घर में जाओ, मस्जिदों में जाओ, सड़क पर जो करेगा वो भैया दंड का भागीदारी होगा। हाँ बिल्कुल, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हम सनातनी हो या फिर कोई भी गैर मजहब का व्यक्ति हो। जब कानून से बड़ा कोई नहीं है, अगर आप कानून के साथ चलेंगे, कानून का सहयोग करेंगे, तभी तो देश सुचारू रूप से चल पाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंगा नहर में नॉनवेज सामग्री फेंकने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है।
हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति और तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 3 दिन पहले दुर्गा चौक के पास 2 युवकों पर गंग नहर में चिकन बिरयानी फेंकने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और अब पुलिस वीडियो में दिख रही बाइक के नंबर के जरिए आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जो रेलवे के पुल बने हुए आपने देखा होगा, उसके पास की घटना है नहर के किनारे की, रात के समय की, कि 2 अज्ञात युवक उसमें कोई संदिग्ध वस्तु डाल रहे थे, तो उसमें लिखा गया है बाकायदा, इसमें तहरीर देकर थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है और एक गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर भी आइडेंटिफाई हुआ है, जो विवेचना के दृष्टिकोण से मैं आपको नहीं बता रहा, उसमें हमने चिन्हित कर लिया उसको और शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पर जो है धारा 270 और 299 में अभियोग पंजीकृत किया गया, पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट करना, और उस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सरकारी दावों पर सियासत गर्मा गई है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चारधाम मार्ग से लेकर देहरादून तक सड़कें बदहाल है और सरकार के वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी अपनी ही सरकार के सिस्टम में तालमेल की कमी स्वीकार की है। उनका मानना है कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एमडीडीए जैसे विभागों के बीच तालमेल न होने से मामला झूलता जा रहा है। बिल्कुल, सरकार ने वादे तो किए थे, लेकिन सरकार के वादों का हाल तो हम सबको पता है कि वो वादे सिर्फ कागजों पे होते हैं, धरातल पर कभी नहीं उतरते। सरकार ने कहा था कि मॉनसून आने से पहले पहले जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। सड़कें गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, आप अगर आज 4 धाम यात्रा जो है चल रही है और 4 धाम यात्रा के मार्ग का अगर जायजा लेने का कार्य करिए तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो पोल है वो खुल जाएगी। आज सुबह का ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उत्तरकाशी जाते वक्त की जो सड़क है आपने देखा, दोनों तरफ से जो है खुदी हुई है और उस पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। जिस कंस्ट्रक्शन को सरकार कह रही है पूरा हो गया है वो अभी भी चल रहा है। यही हाल 4 धाम यात्रा का है, यही हाल बद्रीनाथ हाईवे का है, यही हाल केदारनाथ बाबा के धाम का है। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समझ में नहीं आते कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, और सरकार की पोल तो खुल जाती है। एक बारिश जो है सरकार की पोल खोल देती है। 4 घंटे की बारिश में पूरे शहर का हाल ऐसा हो जाता है जैसे ऐसा लगता है जैसे नदियों पे चल रहे हैं। तो सरकार की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि जनता का भरोसा भी इस सरकार से जो है उतरता जा रहा है। टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक अंतर्गत घनसाली घुमेटी धार में चल रहे 5 दिवसीय निःशुल्क खेल प्रशिक्षण शिविर का शानदार समापन हो गया है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन और हिमालयन रनिंग क्लब द्वारा आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के 50 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग अब जानलेवा साबित हो रही है। 15 फरवरी से अब तक प्रदेश में आग की 309 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा 227 घटनाएं गढ़वाल मंडल में दर्ज की गई हैं, जिस पर मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने बताया कि कम बारिश और जंगलों में नमी न होने से आग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। वर्तमान तक जो घटनाएं घटित हुई है, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें किसी वाइल्ड लाइफ की लॉस की रिपोर्टिंग नहीं है। और ये जरूर सही है कि वनाग्नि घटनाएं आबादी के आसपास से घटित होते हुए वन क्षेत्र में क्रॉसओवर करता है। तो हम इसमें अवेयरनेस कैंपेनिंग भी चला रहे हैं, गांव वालों को जागरूक भी कर रहे हैं और प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्रवाई भी चल रही है ताकि गांव वाले या जो शरारती तत्व हैं एक्सीडेंटली किसी भी जगह पे वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम ना दे। और इसमें हम विधिक रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ वन प्रभाग द्वारा फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट और एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो जो लोग दोषी इसमें पाए जाएंगे वनाग्नि घटनाओं को अंजाम देने के लिए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के कुप्रबंधन और बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार जमीनी स्तर पर सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल रही है। धाम यात्रा चल चुकी है, पूरे विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, लोगों की आस्था का केंद्र है। हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धामों में लोग यहाँ पे जाते हैं। और जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं की वीडियो सोशल मीडिया में चल रही हैं,
उससे काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में यात्रा हर साल चलती है। उसमें यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसको सरकार को देखना चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रहने के लिए लोगों को वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। सड़कें जो ऑल वेदर की आप बात करते हैं, कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हुई है, सरकार ने उसका रखरखाव नहीं किया। और कई गाड़ियाँ ऐसी देखी गई जिसमें ओवरलोडिंग हो रही है, 10-10, 20-20 लोग एक गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। सरकार और परिवहन विभाग बिल्कुल भी उसके लिए सचेत नहीं है। जब लोग उसमें ज़्यादा बैठेंगे तो दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी, सरकार को उसको भी देखना चाहिए। और जो कमियां हैं, सरकार को अभी भी समय रहते उसको दूर करना चाहिए। यात्रा सीजन अभी शुरू हुआ है, उसके बाद अभी बरसात का सीजन है, उसमें दुनिया भर की आपदाएं प्रदेश के अंदर आती हैं। ऐसा कोई घटना ना हो जाए जिसको हमको बाद में पछताना पड़े। पहले की घटनाओं से सरकार को सीख लेना चाहिए और एक अच्छा संदेश पूरे दुनिया में जाना चाहिए कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो सुरक्षित है। वहाँ पे लोग बेखौफ जा सकते हैं, परिवार वाले चिंतित रहते हैं जब कोई यात्रा में आता है। तो आप निश्चिंत होकर अगर आदमी यात्रा में निकलेगा, मैं समझता हूँ यहाँ पे श्रद्धालु भी बढ़ेंगे और टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, जिसका राज्य को राजस्व भी मिलेगा। तो सरकार को ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए और चार धाम यात्रा के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि चार धाम यात्रा के लिए आएँ। अगर एक बार लोग यात्रा में आएंगे और उनका जो है संदेश सही नहीं जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।